आई हुई दीदी को मेरा नमस्ते, सर को नमस्ते। मेरा नाम सन्नो सिंह है, मैं कासो खास की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम है यागौश महिला स्वयं सहायता समूह, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ और मैं समूह सखी के पद पे काम करती हूँ। यहाँ रायबरेली जनपद में आई हूँ लखपति दीदी की ट्रेनिंग लेने 2 दिवस से। आज हमारी आखिरी है और मैं अपनी परिस्थिति के बारे में बताना चाहती हूँ और हमारे जो कैसे हम लखपति दीदी बने हैं। हम बहुत गरीबी झेले हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी झेले हैं। हम को समूह में जुड़े 10-15 साल हो गए हैं। धीरे धीरे क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे चोरी से हमने पैसे जमा करना शुरू कर दिया 20 रुपए से। उस कुछ दिन चला, उसके बाद समूह टूट गया, महिलाएं बिखर गई। फिर दूसरा समूह खुला, उसमें हम जुड़ गए। फिर 50 रुपये जमा किया। जमा करते हमारे घर में जो है लड़ाई झगड़ा होने लगा। उसके बाद हम क्या करें कि बहुत मुसीबत में पड़ गए। मुसीबत के बाद हम क्या करें कि गांव में ज़मीन बिक रही थी। फिर हमने समूह से 50,000 रुपये लिए। 50,000 में 5,000 अपने पास से लगाकर, हमारे आदमी कमा रहे थे, 55,000 का मैंने एक घर ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद उसमें मैंने कुरिया 5 साल डाल के रहा। उसके बाद 5 साल के बाद जो है मैंने उस पैसे को अदा कर दिया। अदा करके फिर उससे हमने 50,000 लिए। 50,000 के बाद मैंने अपना घर बनवाया, बाउंड्री करवाया, कमरा बनवाया, उसमें रहने लगे। धीरे धीरे करके इसी से परियोजना में, यही नॉर्मल परियोजना थी पहले, उसमें से धीरे धीरे काम करते हमको 2-3 हज़ार मिलता था। और बाहरी भी जो मिल जा, CCL कराने का, वो खाता खुलवाने में, उसमें जो 2 पैसा मिलता था उसकी सब्जियां आ जाती थी। हमारे पति और बच्चे का पढ़ाई लिखाई चलती थी। धीरे धीरे हमारे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसमें जो 1 साल 2 साल बीत गए, जो आराम मिला तो वो भट्टे पे नौकरी करने लगे। मुनीम थे, वहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये पा रहे थे, करने लगे। धीरे धीरे हमारी परिस्थिति, वो 50,000 फिर मैंने जमा किया। फिर 70,000 रुपये लिए। फिर 70,000 में फिर हमने अपना घर बनवाया। फिर किस्तवार धीरे धीरे करके 70,000 वो भी जमा कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे यही चलता रहा। समूह में लेते रहे, अपना पूरा घर बनवा लिया। हमारे बच्चे छोटे थे, उनको पढ़ाया लिखाया। आज हमारे लड़का BA फाइनल हो गया है, अब MM में एडमिशन करवाना है। लड़की हमारी जो है BA कर रही है, लास्ट चल रहा है। और हमारा जो छोटा लड़का है वो कक्षा 8 में पढ़ रहा है। आज हमारी ये परिस्थिति, हम इसी समूह में जुड़ के एक पैसे जोड़कर, और समूह से फिर मैंने लिए 80 हज़ार रुपये। 80 हज़ार रुपये लेके मैंने एक भैंस लिया। भैंस से, उसी भैंस के दूध से 8,000 10,000 महीने का मुझे दूध का पैसा मिलता था। गाँव में दूध बिक जाता था। उसी दूध से, पैसे से हमने अपना लोन सारा भर दिया। अब हमारे पास कर्जा बचा है 40,000 रुपये। हमारे समूह का आज भी 40 रुपये है, 40,000 है। 40,000 में हम धीरे धीरे अपना जो है भर रहे हैं। और इसी से हमारे दूध से थोड़ा पैसा हम बचा के रखते, कुछ अपने आदमी की कमाई से बचा के रखते हैं, थोड़ा अपनी मेहनत से कमा के रखते हैं। इसीलिए थोड़ा पैसा हमारे अपने खाते में बचा के भी रखा है और कर्जा भी भर रहे हैं। अब हमारी परिस्थिति इसी तरह चल रही। और लखपति दीदी में हम आए हैं कि हम आगे बढ़ें। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर अपने दिमाग से काम करते हैं। हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमें दिक्कत थोड़ी है। हमारी लड़की की अभी शादी करनी है, हम इसीलिए जुड़े हैं कि हमारा काम चलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।